हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 के ईवीएस का चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 to 4 हमने कर लिया था। आज करेंगे चैप्टर नंबर 5, क्लोथ्स वी वेयर। सो ये है चैप्टर नंबर 5, क्लोथ्स वी वेयर। इस चैप्टर में हम क्लोथ्स के ऊपर पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे तरह के कपड़े पहनते हैं और ये सारे कपड़े बनते कैसे हैं। ठीक है, तो हम क्लोथ्स के ऊपर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स कपड़े पहनना क्यों ज़रूरी है। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। देन स्पेशल क्लोथ्स, जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, है ना, अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, स्पेशल ड्रेस होते हैं। देन मोर यूजेस ऑफ क्लोथ, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कपड़ों से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्लोथिंग पोएम है, यानी एक छोटा सा पोएम कपड़े के ऊपर। देखिए, हैट्स एंड ईयर मफ्स गो ऑन माई हेड। हैट्स क्या होता है? जो हैट पहनते हैं ना समर्स में, वो ईयर मफ्स, ये वाले ईयर मफ्स। ठीक है, तो ये सारे हम अपने हेड में पहनते हैं, मतलब अपने सर में पहनते हैं। पजामास आर व्हाट आई वेयर टू बेड। पजामास क्या होते हैं? जो ढीले ढीले पैंट्स होते हैं, वो हम पहनते हैं जब हम सोने जाते हैं, क्योंकि हमें कंफर्टेबल लगता है। देन पैंट्स एंड शॉर्ट्स अराउंड माई हिप्स। पैंट्स एंड शॉर्ट्स जब आप पहनते हो तो वो हिप्स के अराउंड होता है। मतलब हिप्स कौन सा पोर्शन है? जहां पर आप अपना पैंट टाई करते हो, जहां पर आप अपना बेल्ट बांधते हो, वो वाला एरिया। ठीक है, तो वो हो गया। देन शर्ट इज बटन, शर्ट को बटन करते हैं। जैकेट इज जिप्ड, और जैकेट्स जो होते हैं उसमें जिप होता है ना। तो ये दोनों अलग अलग टाइप से हम वेयर करते हैं। देन चेक द वेदर फॉर द डे, और हमें जो है हमेशा वेदर चेक करना पड़ता है कपड़े पहनने के पहले। क्यों? क्योंकि अगर सर्दी हो तो सर्दी वाले कपड़े पहनेंगे आप, और गर्मी हो तो गर्मी वाले कपड़े। कम टू स्कूल रेडी टू प्ले, कम टू स्कूल रेडी टू प्ले। तो ये एक छोटा सा पोएम है क्लोथिंग के ऊपर कि क्लोथ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो देखिए अभी यहाँ पे बताया है क्लोथ्स। ठीक है, वाई वी वेयर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? देखिए, टू कवर आवर बॉडी, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, यानी ढकने के लिए। हमारे बॉडी में पूरे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, तो हमें पूरी बॉडी को हमेशा कवर करना है। तो हमें कवर करने के लिए। लुक स्मार्ट एंड एलिगेंट, स्मार्ट दिखने के लिए। जब हम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं तो हम लगते हैं ना बहुत ज़्यादा सुपर स्मार्ट, तो हम स्मार्ट बनने के लिए कपड़े पहनते हैं। और एलिगेंट, एलिगेंट मतलब हमारा लुक जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है ना, लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए हम कपड़े पहनते हैं। देन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़े मकोड़ों का बाइट से हमें जो है कपड़े बचाता है ना। अगर आपने कपड़े पहने होंगे तो आपको चींटी, मधुमक्खी या फिर मच्छर ये सब आसानी से नहीं काट पाएंगे, क्योंकि आपके कपड़े आपको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं। देन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट, हमें बचाते हैं किससे? हीट गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, रेन, रेन में हमें बारिश से बचाते हैं, एंड डस्ट यानी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से। सब हमें जो है कपड़े बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, क्लोथ्स प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो हम तो सर्दी में हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं बचने के लिए। देन गर्मी में हम बहुत ही हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। और बारिश में भी हम जो है बारिश के अनुसार कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कपड़े बनते हैं। टेक्सटाइल्स मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े बनते हैं, वो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अहमदाबाद जो गुजरात में है, देन बनारस यूपी में है, मैसूर, लुधियाना, लुधियाना पंजाब। ठीक है, तो ये कुछ जगह के नाम दिए हैं जहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कपड़े कितने तरह के होते हैं। ठीक है, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम जो है अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौसम में। सीजन्स मतलब अलग अलग मौसम में। ठीक है, देन देखिए क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। आपके सारे कपड़े एक ही मटेरियल से बनते हैं, यानी एक ही चीज़ से हम सारे कपड़े बनाते हैं नहीं, है ना। सर्दी के कपड़े का मटेरियल अलग होता है, गर्मी के कपड़े अलग मटेरियल से बनते हैं, है ना। और बारिश के जो रेन कोट्स वगैरह होते हैं वो कुछ और मटेरियल से बनते हैं, है ना। तो कपड़े भी जो है अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, यानी अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। सम मटेरियल्स आर सूटेबल फॉर समर्स, कुछ समर्स के लिए बने होते हैं, तो सम फॉर विंटर्स, और कुछ सर्दियों के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो कपड़े भी जो है अलग अलग तरह के होते हैं। सो अभी देखते हैं एक एक टाइप ऑफ क्लोथ कि कौन कौन से टाइप के कपड़े हम पहनते हैं। सबसे पहले देखिए कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्या है? रुई, है ना, जो रुई से बनते हैं।
कॉटन क्लोथ्स आर लाइट एंड कूल। तो कॉटन क्लोथ होता है जो सबसे हल्का होता है और ठंडा देने वाला होता है, इसलिए हम इसे कब पहनते हैं? गर्मी में, समर सीजन में। ठीक है, समर सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि दे एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि वो हमारे बॉडी से पसीना सोख लेता है। एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेना, खींच लेना। क्या? स्वेट, स्वेट मतलब पसीना। ठीक है, तो हमारे बॉडी से पसीना ले लेता है कॉटन का कपड़ा और कीप्स अस कंफर्टेबल इन हॉट वेदर, और हमें बहुत ही कंफर्टेबल बना देता है गर्मी के मौसम में। कंफर्टेबल मतलब हमें बड़ा आराम मिलता है कॉटन के कपड़े पहनने से। ठीक है, वी गेट कॉटन, और ये हमें कॉटन मिलता कहाँ से है? फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ कॉटन प्लांट। ठीक है, तो कॉटन का जो है एक पेड़ होता है, प्लांट होता है, और वो बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाता है। ठीक है, और वो नेचुरल है, यानी वो ऑलरेडी हमें ट्री से मिल रहा है, वो कोई बना नहीं रहा है, कोई इंसान नहीं बना रहे हैं, वो एक मैनमेड नहीं है, नेचर हमें देता है कॉटन। ठीक है, तो वो एक पेड़ है और उसमें से हमें कॉटन मिलता है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ में इस तरीके से कॉटन निकल के आते हैं और यही रुई जो है बोरी में भर भर के ले जाया जाता है फैक्ट्री में, और इसी रुई से जो है कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन बॉल्स आर पफ्ड, कॉटन बॉल्स को जो है फुला देते हैं, क्लीन कर देते हैं, क्लीन्ड एंड स्पन इनटू थ्रेड्स, और उसको धागे में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसी कॉटन को जो है उसको क्लीन किया जाता है, अच्छे से उसको फुला दिया जाता है और उसके धागे बनाए जाते हैं, और उसी धागों से फिर कॉटन के कपड़े बनते हैं। The threads are woven into cloth by the weavers। कपड़े जो बनाते हैं ना उनको हम वीवर्स बोलते हैं। जो स्टिचिंग करते हैं वो होते हैं टेलर्स, और जो कपड़े बनाते हैं इन रुई से उनको जोड़ जोड़ कर जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, कपड़े वीवर्स बनाते हैं और उन कपड़ों को सिलते फिर टेलर्स हैं। वी मेक, और हम क्या क्या बनाते हैं उन कॉटन से? देखिए, टी शर्ट्स, शर्ट्स, देन टॉवल्स, जो हम टॉवल्स हाथ पैर पोंछने के लिए टॉवल यूज करते हैं घर में, बेडशीट्स हम यूज करते हैं, स्कर्ट्स, ठीक है, गर्ल्स के स्कर्ट्स, टॉप, और देन सूट्स, जो मम्मी सूट पहनती है, साड़ी, एक्सेट्रा फ्रॉम कॉटन क्लोथ। और ये सारी चीजें बनाई जाती है कॉटन क्लोथ से। ठीक है, तो ये याद रखिए कि क्या क्या चीजें हम कॉटन से बना सकते हैं। देखिए, कुछ कॉटन ड्रेस का पिक्चर भी दिया है। ठीक है, अब देखिए, वाई आर मोस्ट ऑफ द समर क्लोथ्स लाइट इन कलर? क्यों? क्योंकि लाइट कलर में गर्मी कम लगती है। ठीक है, सो ये आंसर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। देन नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर कॉटन इज ग्रोन, मतलब कॉटन कहाँ पर बनता है? ऐसे 2 स्टेट्स जो इंडिया में 2 स्टेट्स हैं आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेट्स के नाम ऐसे लिखेंगे आप। तो अभी हमने कॉटन के कपड़े के बारे में पढ़ा जो हम समर सीजन में यूज करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स मतलब ऊनी कपड़े जो हम सर्दियों में यूज करते हैं। ठीक है, सो वुलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल। ये वूल से बनता है। वूल हमें कौन देता है? शीप देता है। यह तो हमें पता है ना, कि शीप हमें अपनी बॉडी से जो ये उनका जो बॉडी है पूरा वूल से भरा होता है, और यही वूल को कट करके वो लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये वूल जो है शीप की बॉडी से निकालते हैं। ठीक है, टेकन फ्रॉम द बॉडी हेयर ऑफ द शीप। उनका बॉडी हेयर होता है ये वूल। ठीक है, तो वो निकाल लिया। देन क्या किया? द वूल इज देन स्पन इनटू यार्न। इस वूल को जो है घुमा घुमा कर, यानी एक मशीन में घुमा घुमा कर उसे जो है एक यार्न में बदल देते हैं। यार्न क्या होता है? ये देखिए पिक्चर आपने देखा है ना, जिससे मम्मी दादी सब स्वेटर सिलती हैं। तो ये ऊन का एक जो बंडल होता है जिसमें पूरा ऊन होता है, तो ऐसे कलर कलर के यार्न बनते हैं। फिर क्या होता है? द यार्न इज निटर टू मेक। निटर मतलब सिला जाता है। क्या? यार्न को इस तरीके से, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखिए दादी जो है स्वेटर सिल रही है। ये तो आपने काफी देखा होगा, है ना। सो निटेड मतलब सिलना, उसको गांठ मार मार के जो है ऐसे स्वेटर सिलते हैं। टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स सिलते हैं जो हम गले में बांधते हैं। जब हमें सर्दी होती है तो हम गले अपने नेक को कवर करते हैं। देन ग्लव्स क्या होता है? हाथों में पहनने वाला। मिटन्स जो हम अपने हाथों की गर्मी के लिए पहनते हैं। एंड कैप्स, ठीक है, जो हम टोपी वगैरह पहनते हैं सर्दी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऊन से ही बनती है, और ऊन से इस तरीके से सिल कर बना जाता है। और ये ऊन हमें देता कौन है? ये शीप देती है हमें। ठीक है, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म। वो हमें गर्मी देती है। ठीक है, क्योंकि सर्दी में हमें गर्मी की जरूरत होती है। एंड कंफर्टेबल इन द कोल्ड विंटर सीजन। और हमें जो है कोल्ड विंटर में, कोल्ड वेदर में, ठंडी के मौसम में हमें गर्मी देती है, हमारे बॉडी को कंफर्टेबल रखता है।
सर्दी में अगर आप कॉटन के कपड़े पहनोगे आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी, है ना, तो इसलिए हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, ये देखिए स्वेटर का पिक्चर आप सब पहनते होंगे, है ना, जब आपको ठंडी लगती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा टाइप का कपड़ा है, सिल्क क्लोथ। सिल्क कौन सा है, आपने देखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमकता है। सिल्क क्लोथ्स आर शाइनी, स्मूथ एंड डेलिकेट इन नेचर। सिल्क के जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत ही शाइन होते हैं। आपने ऐसी साड़ीज देखी होंगी, ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं सिल्क के कपड़े। ठीक है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक सा होता है, बहुत जल्दी फट सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, तो ये सिल्क के कपड़े इस तरीके से बनते हैं। वी वेयर देम ऑन स्पेशल ओकेशंस, जैसे दिवाली, होली या फिर कुछ पूजा हो गई तो आप पहनते हो ना एक चमकदार सा कुर्ती, एक मुलायम सा बहुत ही शाइन करने वाला कपड़ा पहनते हो ना, तो इससे क्या होता है वो दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन हम उसे डेली वेयर नहीं कर पाते, सिर्फ स्पेशल ओकेजन में हम सिल्क के कपड़े पहनते हैं। एज दे नीड मोर मेंटेनेंस, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। आप जैसे घर के कपड़े इधर उधर रख देते हो वैसे रखोगे तो वो खराब हो जाएंगे, फट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये देखिए ये सिल्क जो कपड़े हैं ना, वो जो मटेरियल जो सिल्क है वो हमें मिलता कहाँ से है, देखिए वी गेट सिल्क फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म, ये देखिए ये एक वर्म है, देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया है, ये एक वर्म है, एक कीड़ा है जो रेंद रेंद कर चलता है, एक वर्म है। ठीक है, तो सिल्क वर्म जो है सिल्क निकालती है अपने बॉडी से, ठीक है, और वही सिल्क को जो है कलेक्ट किया जाता है अपने ककून में, मतलब वो इस तरीके से ककून बनाती है, ककून मतलब जिसके अंदर से वो निकलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो सिल्क वर्म सिल्क बनाती है, निकालती है, और वो सिल्क जो है कलेक्ट किया जाता है, यानी मैन जो है इंसान वो सिल्क को कलेक्ट करते हैं उनके ककून से, और द सिल्क थ्रेड, और उन धागों से जो है इस तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। वोवन मतलब उससे सिले जाते हैं, इस सिल्क से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो है सिल्क क्लोथ जो कि हम सिर्फ स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोथ्स ना आर वोवन ऑन हैंड ऑपरेटेड लूम्स, हैंडलूम्स। सो क्लोथ जो कि हाथों से बनाए जाते हैं उसे हैंडलूम बोले जाते हैं, और क्लोथ्स जो कि मशीन से बनाए जाते हैं उन्हें हम पावर लूम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, हैंडलूम मतलब हाथों से बनाए गए कपड़े, जो हाथों से मेहनत करके बनाए जाते हैं वो ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। सो हैंडलूम के कपड़े ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं और पावर लूम के कपड़े कम कॉस्टलियर होते हैं, क्योंकि वो मशीन जल्दी जल्दी बना देती है। पर पता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, पावर लूम। पावर लूम मतलब जो बिजली से बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीनों से बनाए जाते हैं, वो कपड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो मशीन बना रहा है ना। और जो हाथों से बनाते हैं कपड़े वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर होते हैं क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा मेहनत लगी है इंसानों की। ठीक है, तो ये दो टाइप के कपड़े हैं जो आप देखते हो, आप खरीदते हो। ठीक है, अब आगे देखिए लेदर। लेदर क्या होता है, लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक बफेलो, कैमल, हॉर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड इवन लिजार्ड्स। तो देखिए ये जो लेदर है ना, जिससे आपके बैग बनते हैं, बूट्स जो जूते बनते हैं, बेल्ट बनता है और कुछ जैकेट्स भी बनते हैं, जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये सारी चीजें ना लेदर से बनाई जाती है, और लेदर हमें कहाँ से मिलता है, जो कि स्किन ऑफ एनिमल है, एनिमल की खाल। ठीक है, तो जानवरों की खाल को निकाला जाता है, उनकी स्किन को निकालकर ये चीजें बनाई जाती है। बफेलो की स्किन, कैमल की, ऊंट की, ठीक है, देन हॉर्स की, घोड़े की, क्रोकोडाइल आपको पता है, स्नेक का स्किन, और लिजर्ड मतलब छिपकली, ठीक है, लिजर्ड का स्किन वगैरह निकालकर जो है लेदर बनाए जाते हैं। ये भी बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, वी मेक मेनी लेदर आइटम्स, हम बहुत सारे लेदर आइटम्स बनाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। शू बनता है, बेल्ट, वॉलेट। वॉलेट क्या होता है, जो पापा का पर्स होता है जिसमें पापा पैसे रखते हैं ना, वो जो जेंट्स का होता है उसे हम वॉलेट बोलते हैं। ठीक है, देन बेल्ट बनाए जाते हैं, और यहाँ पे बैग, जैकेट सब देखिए पिक्चर में। एक ब्राउन ब्राउन कलर का मटेरियल है जो कि लेदर है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप खरीदोगे आप पूछिएगा मम्मी पापा से कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं हमारे घर में जो लेदर से बनी है। ठीक है, और आपको और समझ में आएगा कि लेदर कैसा होता है, दिखता कैसा है।
देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या ये सही लगता है कि हम जानवरों की स्किन से कपड़े बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं। तो क्या आपको ये सही लग रहा है कि हम एनिमल्स की स्किन से ये चीज़ें बनाते हैं। और देखिए सिल्कवर्म को ट्रबल कर रहे हैं, सिल्कवर्म से हम सिल्क उठा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या सही लगती है? ये सही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे लिविंग बीइंग को ट्रबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नो है, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि इसके लिए क्या कहते हैं ना, कुछ लोग ना जानवरों को मार भी देते हैं ताकि वो ये सब चीज़ें उनसे निकाल सके और बेचकर पैसे कमा सके। तो ये चीज़ें सही नहीं है, बट ये सब होता है, ऐसे भी चीज़ें कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि आप अपनी राय यहाँ पर बताइए। देन देखिए, नेम द ट्री ऑन विच सिल्कवर्म इज फाउंड। तो सिल्कवर्म कौन से ट्री में पाए जाते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अभी हमने तरह तरह के कपड़े देखे हैं ना, कि कॉटन क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स और क्या है, लेदर। तो ये 4 टाइप के कपड़े हमने देखे जो हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ फाइबर्स, ये जो सारे कपड़े हमें मिलते हैं ना, तो वो कैसे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इसको डिवाइड किया हुआ है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, एक है नेचुरल फाइबर्स और दूसरा है मैन मेड फाइबर्स। तो ये भी बहुत ईजी है। देखिए नेचुरल फाइबर्स मतलब जो नेचर से हमें मिला है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, और मैन मेड फाइबर्स मतलब जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है, जो मैन मेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए नेचुरल फाइबर्स क्या होती है। So natural fibers are those fibers which can be obtained from either plants or animals. So या फिर वो पेड़ पौधे से मिला होना चाहिए या फिर जानवरों से मिला होना चाहिए, यानी जो नेचर के द्वारा हमें मिलता है वो है नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं बताइए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वूलन क्लोथ्स जो है नेचुरल है, क्योंकि वो वूल जो है हमें शीप देती है और शीप एक एनिमल है। और कॉटन क्लोथ्स भी नेचुरल फाइबर है, क्योंकि कॉटन हमें एक प्लांट से मिलता है ना। तो ये सारी चीजें नेचुरल है। और लेदर भी नेचुरल है, क्योंकि वो भी हमें एनिमल स्किन से मिलता है। और सिल्क देखिए, सिल्क भी नेचुरल है क्योंकि सिल्कवर्म देती है। तो ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। देखिए कॉटन एंड जूट आर सम ऑफ द प्लांट फाइबर्स। सो कॉटन और जूट जो है ना, एक ब्राउन कलर का, जिससे बोरी बनती है। आपने बोरी देखी है, जो ब्राउन कलर का सैक होता है ना, तो वो होता है जूट मटेरियल, ठीक है। तो ये सारे हमें जो है पौधे से मिलता है, प्लांट से, पेड़ से मिलता है। तो ये प्लांट फाइबर्स हो गए। वाइल वूल एंड सिल्क, और वूल और सिल्क जो है एनिमल फाइबर्स हैं। तो ये दोनों अलग अलग बताया गया कि प्लांट फाइबर कौन सा है और एनिमल फाइबर कौन सा है। सो एनिमल फाइबर्स मतलब जो जानवरों से हमें कपड़े मिलते हैं, और प्लांट फाइबर मतलब जो हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं, ठीक है। तो कॉटन और जूट हो गए प्लांट से मिलने वाले, और वूल और सिल्क हो गए एनिमल से मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है। अब नेक्स्ट देखिए मैन मेड फाइबर्स, यानी जो लोग बनाते हैं, मशीन्स में बनाते हैं, कुछ केमिकल से, कुछ प्रोसेस से बनाया जाते हैं, वो है मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। मैन मेड फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कुछ कपड़े बनाए जाते हैं। वो हमें नेचर से नहीं मिला है, वो फैक्ट्रियों में कुछ केमिकल वगैरह डालकर बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं मैन मेड फाइबर्स, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी होंगी। देन मैन मेड क्लोथ्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स। अब जो मैन मेड क्लोथ्स है, जो इंसान बनाते हैं, उसे हम सिंथेटिक क्लोथ्स भी बोलते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल क्लोथ्स। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे चलने वाले होते हैं। ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक चलते हैं बिना खराब हुए, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि ये मशीन बनाती है तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। देखिए जैसे कि रेनकोट्स, जो रेनकोट का कपड़ा होता है, आपने देखा है रेनकोट का कपड़ा कैसे एक प्लास्टिक की तरह होता है पकड़ते टाइम, है ना। तो ये सब हमें नेचर से नहीं मिला, ना कि प्लांट से मिला है, ना कि एनिमल से मिला है। ये सब फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं केमिकल वगैरह डालकर, ठीक है। तो ये रेनकोट्स और अम्ब्रेला, जो छतरी का मटेरियल होता है, वो सब हमें जो है इंसानों ने बना के दिया है, यानी मैन मेड है। विच आर यूज्ड इन रेनी सीजन, जो हम बारिश के मौसम में यूज़ करते हैं हमें ड्राई रखने के लिए, ताकि हम अपने खुद की बॉडी को ड्राई रख सके, बारिश से बचा सके, ठीक है। देन दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल, और ये वाटर प्रूफ होता है, यानी पानी अंदर बाहर नहीं जा सकता। इसलिए तो हम बारिश के दिनों में ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, ताकि हमारा ड्रेस, हम जो भी पहने हो कपड़ा, वो गीला ना हो। इसलिए हम ऊपर से रेनकोट पहन लेते हैं या फिर हम अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं।
वी ऑल्सो वेयर गम बूट्स इन द रेनी सीजन। अब जो गम बूट्स हैं ये भी आपने देखे होंगे, ये लोग पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाइक वगैरह में जाते हैं, उनका अगर पानी वगैरह भरा हुआ है कहीं पर तो उनका पैर, जूता सब कुछ गंदा हो जाएगा, है ना, शूज़ वगैरह। तो गम बूट्स पहनते हैं, ये भी वाटर प्रूफ होता है, इसके अंदर भी पानी नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये वाटर प्रूफ गम बूट्स पहनते हैं टू कीप देयर फीट ड्राई, ताकि उनके जो पैर हैं वो भी ड्राई रहे, गीले ना हो। ठीक है, तो ये सारे मैन मेड फाइबर्स हैं, ये सब लोगों ने बना रखा है, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यूनिफॉर्म्स। अब यूनिफॉर्म्स क्या होते हैं? अपना एक स्पेशल ड्रेस होता है सबका। तो यूनिफॉर्म देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये आदमी क्या जॉब कर रहा है ना। हम पहचानते हैं ना, आप डॉक्टर के कपड़े देखकर पहचानोगे ना कि ये डॉक्टर है, नर्स के कपड़े देखकर पहचानोगे ये नर्स है। तो ये सब उनकी यूनिफॉर्म है जो उन्हें अपने जॉब के लिए पहननी पड़ती है। ठीक है, यूनिफॉर्म्स आर द स्पेशल ड्रेसेस। स्पेशल ड्रेसेस होते हैं worn बाय पीपल, जो लोग पहनते हैं वर्किंग इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जो डिफरेंट काम करते समय अपने अपने जॉब के लिए लोग पहनते हैं। आप सब लोग भी अपने स्कूल के यूनिफॉर्म्स पहनते हो, क्यों? ताकि पता चले कि ये बच्चा कौन से स्कूल का है ना। तो ये सब यूनिफॉर्म्स हैं। वी कैन नो व्हाट अ पर्सन डज बाय लुकिंग एट हिज और हर यूनिफॉर्म। हमें पता लग जाता है जब हम उस पर्सन को देखते हैं कि ये पर्सन क्या काम कर रहा है, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म ही बता देता है कि इसका जॉब क्या है। बोथ नेचुरल एंड मैन मेड क्लोथ्स आर यूज्ड टू मेक यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म बनाने के लिए ना नेचुरल फाइबर्स भी यूज होते हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और मैन मेड भी यूज होते हैं जो फैक्ट्रियों में केमिकल्स डालकर बनाया जाता है। तो ये दोनों तरह के कपड़े यूज किए जाते हैं यूनिफॉर्म बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल वेयरिंग यूनिफॉर्म्स। अब देखिए लोगों के एग्जाम्पल्स जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। देखिए नर्स के कपड़े है ना, नर्स की यूनिफॉर्म ये है, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये नर्स है। देन पुलिसमैन ऐसे यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, तो आप दूर से ही बता सकते हो ये पुलिस मैन है। देन फायर फाइटर के यूनिफॉर्म देखिए, सेलर जो शिप सेल करते हैं, जो शिप में काम करते हैं। देन पायलट जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन चलाते हैं, है ना, तो इनके यूनिफॉर्म्स ऐसे होते हैं। तो ये कुछ यूनिफॉर्म्स के पिक्चर दिए हैं। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। आप लोग भी यूनिफॉर्म पहनते हो जब आपको स्कूल जाना होता है। डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म। सारे स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। वी वेयर स्पेशल फैंसी एक्सपेंसिव क्लोथ्स व्हाइल अटेंडिंग। कभी कभी हम स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, फैंसी ड्रेस यानी जो बहुत ही फैशनेबल होते हैं, कुछ अलग दिखता है ना। और एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगे कपड़े भी हम पहनते हैं। कब? जब हमें अटेंड करना होता है मैरिजेस, शादियाँ, पार्टीज। जब पार्टीज में जाते हैं तो आप कुछ अलग अलग स्टाइलिश कपड़े पहनते हो ना, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। एंड फैमिली फंक्शंस, और फंक्शंस के समय भी हम जो है कुछ स्पेशल कपड़े पहनते हैं। वी ऑल्सो वेयर न्यू क्लोथ्स। और हम कभी कभी हम नए नए कपड़े पहनते हैं। कब? जैसे कि ऑन फेस्टिवल्स, जब त्योहार होते हैं, लाइक दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। ठीक है, तो इन सारे फेस्टिवल्स में हम नए नए कपड़े पहनते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा सुंदर लगे, और हमारा फेस्टिवल हमारे लिए मेन होता है ना, तो हमें अच्छा दिखना है ना, तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा देखिए डांसर्स जो डांस करते हैं उनके कपड़े अलग होते हैं ना, जो डांसर्स को देखकर ही आपको पता चल जाएगा ओ ये डांस के लिए रेडी हुआ है। देन मैजिशियन के कपड़े अलग होते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस जो मूवीज में काम करते हैं। देन एक्रोबेट मतलब वो जो अपने बॉडी से स्पेशल मूवमेंट्स, डिफिकल्ट मूवमेंट्स दिखाते हैं, जैसे कि वो लोग जो सर्कस में काम करते हैं उनका कॉस्ट्यूम भी अलग होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के कपड़े अलग होते हैं, है ना। ऑल्सो वेयर स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेसेस विच इज नोन एज कॉस्ट्यूम्स, जिसको हम कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं। वो उनका कोई प्रोफेशनल ड्रेस नहीं है, लेकिन उसको हम कॉस्ट्यूम बोलेंगे। जैसे कि अगर आप एक डांस शो पे जा रहे हो तो आप एक डांस के कपड़े सेलेक्ट करते हो, है ना, तो वो आपका कोई जॉब नहीं है जो आपको डेली पहनना है, वो आपको सिर्फ उस टाइम में पहनना है जब आपको वो डांस करना है। तो ऐसे कपड़े जो सिर्फ स्पेशल मौक़ों पर आप पहनते हैं, है ना, कुछ परफॉर्म करने के लिए वगैरह, तो वो है कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, तो उसको कॉस्ट्यूम्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्रैनी बता रही है कि आपको हमेशा अपने जो पुराने कपड़े होते हैं, शूज
पिलोज, बेडशीट्स, बैग्स वगैरह ना, जो अब आप आके यूज़ नहीं करना चाहते, वो सब आपको अपने नीडी पीपल को दे देना चाहिए, यानी जो गरीब लोगों में है हमें बांट देना चाहिए। और जब आप बांटोगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत ही ज़्यादा फटे पुराने ऐसे कपड़े ना दे आप जो वो लोग भी ना पहन पाए, ठीक है। तो आप जब भी आप अपने कपड़े, पुराने कपड़े दोगे तो आप मेक श्योर करिए कि वो पहन पाए प्रॉपरली, ठीक है। तो आपको जो है अपने पुराने कपड़े जो आपको आगे अब नहीं पहनना है, आप पुअर पीपल में बांट सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी उन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ड्रेसेस दिए हैं, कॉस्ट्यूम्स देखिए, डांसर का कॉस्ट्यूम, मैजिशियन इस टाइम में ऐसे कपड़े पहनता है जब वो मैजिक शो कर रहा होगा, नहीं तो वो हमेशा ये कपड़े पहन के नहीं घूमेगा, है ना। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, जब वो जाते हैं तो वो इस तरीके से कॉस्ट्यूम पहनते हैं। सोल्जर्स, ये सोल्जर्स की यूनिफॉर्म होती है। पायलट, ये पायलट की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये सारे देखकर ही आप बता सकते हैं कि वो पर्सन क्या काम कर रहा है। अब देखिए मोर यूजेस ऑफ क्लोथ्स। अब देखिए क्लोथ्स सिर्फ पहनने के लिए नहीं होता, हम और भी बहुत सारी चीज़ें कपड़े से यूज़ करते हैं अपने घर में, जैसे कारपेट्स। कारपेट्स क्या होता है, जो हम ज़मीन में बिछाते हैं, है ना, जिससे हम पैर साफ करके घर के अंदर आते हैं, मैट बिछाते हैं ना, वो भी हो सकता है, या फिर बैठने के लिए भी हम कारपेट बिछाते हैं। कर्टन्स, जो पर्दे वगैरह लगाते हैं, वो भी क्लोथ से बने होते हैं। देन सोफ़ा में जो कवर होता है, उसके अंदर जो रुई भरते हैं, वो सब क्या है, क्लोथ ही है ना। तो क्लोथ से ही सोफ़ा बनता है। देन बेडशीट, जो हम अपने बेड पे बिछाते हैं। टॉवल, जिससे हम अपने हाथ मुंह साफ करते हैं, पोंछते हैं। ब्लैंकेट, जो कंबल होता है। देन टेबल क्लॉथ, जो हम टेबल पे बिछाते हैं अपने टेबल को सुंदर सजाने के लिए, उसे अच्छा दिखाने के लिए। देन नैपकिन, जो आपकी हैंकी होती है, ठीक है, हैंकरचीफ होता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लोथ से ही बनती है। हम कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं, हम इन सारी चीज़ों के लिए घर में कपड़े यूज़ करते हैं। सो क्लोथ्स हमारे लिए देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए लुक अराउंड योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में देखिए और 5 थिंग्स के नाम लिखिए जो कि क्लोथ से आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने स्कूल में भी देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सो देखिए, इट इज़ नॉट अ समर क्लोथ, इसमें से कौन सा है जो हम गर्मी में नहीं पहन सकते हैं, वो है स्वेटर, ठीक है। स्वेटर हम सर्दियों में पहनते हैं। इट गिव्स अस वूल, वूल हमें कौन देता है, शीप, तो शीप को मार्क करेंगे। देन इट गिव्स अस लेदर, लेदर कौन देता है, ये सारे देते हैं, है ना। कैमल भी देता है, बफेलो भी देता है और क्रोकोडाइल भी लेदर देता है। तो हम ऑल ऑफ दिस पर टिक मारेंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग टिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑल ऑफ दिस पर सर्कल मारिए। देन उसके बाद देखिए, वी डू नॉट यूज इट इन द रेनी सीजन, हम इसे रेनी सीजन में यूज नहीं करते हैं। वो क्या है, सिल्क साड़ी, ठीक है। तो सिल्क साड़ी को हम रेनी सीजन में नहीं यूज करेंगे, बाकी रेन कोट, अम्ब्रेला, ये सब हम बारिश के मौसम में यूज करेंगे, ठीक है। तो सिल्क साड़ी आएगा। देन देखिए, डैश इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, कौन सा है जो कि नेचर से हमें नहीं मिला है, वो है रेयॉन। रेयॉन जो है एक मैन मेड फाइबर है, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये हमें नेचर से नहीं मिला, बाकी सारी जो है नेचर से मिलती है। अब आगे पूछा है कि ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है ना, ये हमने पढ़ा भी है ना। कॉटन प्लांट्स, सिल्क सिल्कवर्म से, वूल शीप से और पॉलिस्टर बहुत सारे केमिकल से। तो ये आंसर आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म देखना है आपको और आपको इस प्रोफेशंस के नाम लिखने हैं। यूनिफॉर्म देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। अब आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो इन चीज़ों से बनी हुई है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे कॉटन से आप टी-शर्ट्स बना सकते हैं, स्कर्ट, नाइट ड्रेस बना सकते हैं, या फिर शर्ट या फिर साड़ी बनती है। तो आप अपनी मर्जी से 3 एग्जाम्पल सबके लिखेंगे, या फिर इस तरीके से लिखिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यही आपका चैप्टर था और साथ ही साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।